क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि टूथपेस्ट पे अलग-अलग कलर की धारियाँ क्यों होती है? और पेन के कैप में हमेशा एक छेद क्यों होता है? नमस्कार, मैं सरोज आप सबके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसे सुनकर आप भी बोल उठेंगे कि वाह! मज़ा आ गया। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम सुबह में उठते हैं, सबसे पहले ब्रश करने ही जाते हैं। जब हम ब्रश करने जाते हैं तो देखते हैं कि ब्रश पे अलग-अलग कलर की धारियाँ बनी होती है। इन धारियों का बहुत ही खास मतलब होता है। दरअसल नेट में अगर हम सर्च करेंगे तो इन धारियों के पीछे बहुत ही अलग-अलग तरह का ज्ञान आपको मिलेगा। जैसे कि रेड जो धारियाँ होती है उसमें केमिकल और नेचुरल दोनों मिल के बना होता है और हरी धारियों का मतलब है कि ये पूरी तरह से नेचुरल है। परंतु जब मैंने इसकी पड़ताल की तो पाया कि यह इन धारियों का कोई मतलब है ही नहीं। जी हाँ, इन धारियों का कोई मतलब है ही नहीं इस बात से कि उसमें क्या केमिकल मिल के बना है या नेचुरल बना है। दरअसल इन धारियों का सिर्फ इतना ही काम होता है कि उस जो मशीन जो उसको कट करती है, जो मशीन में जो सेंसर लगा होता है, उस सेंसर उसको सेंस कर सके कि कहाँ से उसको कट करना है और कहाँ से उसे फोल्ड करना है। बस इतना ही काम के लिए उसपे धारियाँ दी जाती है। इन धारियों से हम कभी भी ये नहीं पता कर सकते हैं कि उस पेस्ट में क्या केमिकल मिला है या क्या केमिकल नहीं मिला है, नेचुरल है या नहीं है, ये भी पूरी तरह से ये अफ़वाह है। अब चलते हैं अपने दूसरे फैक्ट की ओर। जब भी हम पेन का इस्तेमाल करते हैं, हमने हमेशा ही पेन के कैप में एक छोटा-सा छेद देखा है, उसके ऊपर में। जनरली ये बात होती है कि पेन के ऊपर जो कैप में छेद होता है, वो होता है इंक को ना सूखने से बचाने के लिए एक छेद डाल दिया जाता है। या पेन के कैप में छेद कर दिया जाता है, परंतु यह सत्य नहीं है। दरअसल पेन के कैप में छेद होने के पीछे दूसरा ही एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में करीब हर साल 100 छोटे बच्चे, जी हाँ, 100 छोटे ऐसे बच्चे जो पेन के कैप को अपने अंदर खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए पेन की कंपनियों ने उसके ऊपर एक छेद बना दिया कि अगर कोई बच्चा अगर उसे खा भी लेता है या निगल जाता है तो वो उसके श्वास नली को थोड़ा सुचारू रूप से जारी रख सके और कम से कम हॉस्पिटल तक पहुंच सके। इसीलिए पेन के कैप में एक छेद बनाने की परंपरा शुरू हो गई और वहां से वो अभी तक चलते आ रहा है और हमेशा ही पेन के कैप में एक छेद रहता है। और देखा जाए तो ये लॉजिक बहुत ही सही है, क्योंकि अगर कोई बच्चा खा लेता है और पेन के कैप में छेद नहीं होता है तो 5 से 7 मिनट में उसकी मृत्यु हो सकती है और छेद होने से वो कम से कम सांस तो ले पाएगा, हॉस्पिटल तक तो जा पाएगा। इसीलिए पेन के कैप में छेद होता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।